प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में आप सभी को जय मसीह की। और आज हम मनन करने जा रहे हैं उत्पत्ति 5 अध्याय और उसकी पहली और दूसरी आयत हम देखेंगे। खुदा का वचन यूँ फरमाता है, आदम की वंशावली ये है, जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। उसने नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी। मतलब एक इंसान के बारे में बात नहीं हो रही है यहाँ पर, दो इंसान के बारे में बात हो रही है, क्योंकि खुदा ने आदम और हव्वा को एक साथ ही बना दिया था। ये वचन हमारा क्लियर कर रहा है हमें कि खुदा ने आदम और हव्वा को एक साथ बनाया है। और फिर जब उन्होंने देखा कि एक साथ रहना ठीक नहीं है, तो उसने फिर उनको अलग किया, आदम को अलग और हव्वा को अलग किया। और ऐसा नहीं कि उन्होंने दोबारा से मिट्टी को लिया और साना और फिर जिस तरह से आदम को बनाया वैसे ही बनाया, लेकिन उन्होंने उसकी, जिस तरह से हम सभी को पता है कि उसकी पसली से उसको दोबारा से रचा। तो खुदा का वचन यहाँ पर क्लियर कर रहा है कि उन्हें आशीष दी, उन्हें का मतलब उन दोनों को। तो हम सबसे पहले तो ये कहना चाहेंगे कि हमें, जैसे कि हर कोई इंसान की स्त्री पर वो आरोप लगाता है कि इसने कहा, और जैसे कि उत्पत्ति में भी है कि जब उसने, परमेश्वर ने उसको डांटा तो उसने बोला कि आदम तूने ये क्या किया, तो उसने कहा तूने जो मुझे स्त्री दी उसने मुझे ये फल खिला दिया। मतलब तूने जो मुझे स्त्री दी, मतलब स्त्री ने सब कुछ किया, ऐसा नहीं है। खुदा ने समझ, बुद्धि, ज्ञान दोनों को दिया था, क्योंकि आदम और हव्वा एक ही थे और दोनों को ही अपने समझ से भरा था। लेकिन आरोप लगा दिया आदम ने हव्वा के ऊपर। तो हमारा वचन यहाँ क्लियर करता है और हम आगे वचन में चलेंगे। उसका उत्पत्ति का ही 3रा अध्याय और उसकी पहली सी आयत से लेकर के हम कुछ आयत पढ़ेंगे 7 आयत तक। खुदा का वचन कहता है, यहोवा परमेश्वर ने जितने बिनौले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष को न खाना? और वो पूछ रहा है हव्वा से कि ये सच बात है कि उसने मना किया है कि तुम इस वृक्ष का कोई भी फल ना खाना? और स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि तू उसको ना खाना और ना उसको छूना, क्योंकि वो इतना खराब है। तो उसको ना छूना, ना देखना उसको, जो बीच में लगा हुआ। बाकी तुम सारे फल खा सकते हो। खुदा ने अच्छे अच्छे फल बनाए हैं, सेब है और इतने सारे फ्रूट्स थे कि उसमें कि अगर हम काउंट करें तो कम पड़ जाएगा। और एक एक महीने में एक एक फल की बारी आएगी, इतने ज़्यादा वैरायटी बनाई हुई है। हम लोग देखते हैं कि फ्रूट्स कितने तरह करके हैं। तो खुदा ने ये सब चीज़ें बनाई थी और कहा था कि उस फल को ना खाना। और आगे वचन में लिखा हुआ है, और तीसरी आयत में, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो वह मर जाएगा। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। और वो उसको विश्वास दिला रहा है कि तुम निश्चय ना मरोगे, इसको तुम खा सकते हो, इसको ले सकते हो। तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, जिस तरह से आज लोग कहते हैं कि तुम इसको खा सकते हो, तुम्हें कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका, तुम ले सकते हो इसको, मैं इसका जिम्मेदार हूँ। लेकिन जब हमें कुछ नुकसान होता है अपने शरीर में, तो हम जानते हैं कि वो हमारे लिए खतरनाक था वो खाना। तो लेकिन शैतान जो है उससे कह रहा है कि तुम निश्चय ना मरोगे, तुम मरोगे नहीं, तुम जिंदा रहोगे। और आगे खुदा का वचन कहता है कि तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। और हम आज के ज़माने में हर किसी को यही हो रहा है कि हम उसके तुल्य हो जाएं, हम उसके समान हो जाएं। अगर वो हमसे ऐसा है कि उसको इतनी नॉलेज है तो हमें भी हो, और हम उसकी तरह हो जाएं, हम उसके तुल्य हो जाएं। तभी सबसे बड़ा जो गलती थी उसकी यही थी कि उसने ये सोचा कि मैं, क्या पता शैतान सही कह रहा है कि मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगी, और उसने वो गलती करी जो कि खुदा ने उसको मना किया था। तो आज परमेश्वर का वचन हमें ये समझाता है कि हमें किसी की भी बराबरी नहीं करनी। खुदा ने हमें बनाया है तो सबसे बेस्ट बनाया है। तो हमें किसी के लिए भी ऐसा नहीं सोचना है कि हमें इसकी तरह बनना है, इसके जैसा बनना है। हो सकता है अगर हम उसके जैसा बने, उसके अंदर कुछ ऐसी गलतियां हों, ऐसी गलत बातें हों जो हम बोल दें कि हमें भी ऐसा बनना, और हमारे अंदर भी वो चीज़ें शुरू हो जाएँ। नहीं, लेकिन खुदा से हमें कहना चाहिए, खुदा हमें सिर्फ़ तेरे जैसा बनना है। किसी और की बराबरी नहीं है, उसके जैसा नहीं, हमें सिर्फ़ आपके जैसा बनना है। और आगे खुदा का वचन कहता है, जब
स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ है। खाने में अच्छा, आजकल जितने भी टेस्टी फ्रूट्स चल रहे हैं, जंक फूड चल रहे हैं, वो खाने में टेस्टी तो होते हैं लेकिन हमारे शरीर के लिए लाभदायक नहीं होते हैं, हमारे शरीर के लिए खतरनाक होते हैं। उनसे बहुत सारी चीज़ें खराब हो जाती हैं, किडनीज़ खराब हो जाती हैं और बहुत सी बीमारियाँ हमारे अंदर पैदा हो जाती हैं, क्योंकि हमें बस टेस्ट चाहिए, उस टेस्ट के लिए। और खुदा का वचन कहता है कि वो टेस्ट की वजह से ही इतनी बड़ी पाप में फँसे वो। और उन्होंने बोला कि टेस्टी है, वो अच्छा है और दिखने में भी सुंदर है। हम बहुत सी चीज़ों को देखते हैं, एडवर्टाइज़ आ रहे हैं, उसमें देख रहे हैं हम कि हाँ, ये बहुत अच्छी चीज़ है और ये इतनी महँगी, अगर हम इसे पहनते हैं तो लोगों का अट्रैक्शन हमारे ऊपर जाएगा और लोग हमें देखेंगे, कहेंगे बहुत अच्छा है ये। तो हम आजकल हमारे बच्चे भी, अगर हम उनको कहें कि 10 रुपए की फ्रूटी पी लो, तो वो नहीं पिएँगे। वो क्या, उनसे बोले कि कैन पियोगे, तो वो तुरंत हाँ कर देंगे, क्योंकि उनको एक स्टेटस, उनको दिख रहा है कि हम इसको पिएँगे तो हमारा थोड़ा शो ऑफ होगा। तो इसलिए कि आज के टाइम में शो ऑफ का टाइम है, और ऐसा नहीं है कि अभी भी ऐसे ही था, पहले भी ऐसे ही था और हव्वा ने भी ऐसे ही सोचा कि क्या पता हम इसको खाएँ और ये दिखने में भी अच्छा है, हम परमेश्वर के तुल्य हो जाएँ। और खुदा का वचन कहता है, 7वीं आयत हम देखते हैं, तब उन दोनों की आँखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़-जोड़ कर पहन लिए, है ना? और उनकी आँखें जो थीं, खुदा ने मना किया था उनको कि ये फल ना खाना, लेकिन उन्होंने अ, आज्ञा को नहीं माना, आज्ञा तोड़ दी, अनाज्ञाता दिखाई उन्होंने। और उसका परिणाम हुआ कि वो, उनकी आँखें जब खुली तो उन्होंने देखा कि हम नंगे हैं। तब से उनको नहीं कुछ पता था, क्योंकि खुदा ने उनको वो ज्ञान दे रखा था कि वो सिर्फ़ उनका आनंद, वाटिका का आनंद उठा सकें। उनको एक बच्चे की तरह बनाता, क्योंकि बच्चे को नहीं पता होता कि मैं क्या पहनाऊँ, क्या नहीं। उसने एक बच्चे की तरह उनको बनाया और उनको छोड़ा वहाँ पर कि वो उस बच्चे की तरह फीलिंग करें और सोचें और आनंद लें। लेकिन जब शैतान ने उनके अंदर ये बात डाली कि ये गलत है, तो वो उस चीज़ को उन्होंने देखा और वो घबरा गए और फिर वो एकदम से उन्होंने पत्ते लपेटे अपने को बचाने के लिए। और परमेश्वर ने देखा कि इन्होंने ये तो किया, लेकिन एक फल और था कि जो खुदा ने उनसे फिर छुपाया कि कहीं ये वो फल ना खा लें। आपको पता ही हो गया कि जीवन का फल, कि ये कभी फिर मरे ही ना इसको देख कर के, है ना? तो परमेश्वर ने उससे हमें बचाया। तो सबसे मेन हमारे अंदर ये होना चाहिए कि हम किस तरह से आज्ञा को टालते हैं हम। हमें आज्ञा का पालन किस तरह से करनी चाहिए। अगर हम कर रहे हैं तो हमारे बच्चे भी वही सब सीखते हैं हमसे। अगर हम किसी को, हम अगर पेरेंट्स की आज्ञा नहीं मानेंगे तो बच्चे भी हमारी कल को नहीं मानेंगे। तो इस तरह से खुदा का वचन हमें समझाता है कि हमारे जीवन में अनाज्ञाता का क्या मतलब है। और आगे भी हमें खुदा का वचन समझाता है। इफिसियों निकालेंगे आप मेरे साथ में, और इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसकी 6ठी आयत में खुदा का वचन कहता है, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों के कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है ना? कोई भी तुम्हें भड़काने ना पाए किसी भी तरीके से। और खुदा का क्रोध जो होता है, जो आज्ञा नहीं मानते हैं, इफिसियों 5 उसकी 6 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, वो खुदा का क्रोध उन पर भड़कता है, जो खुदा की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, है ना? तो हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। अगर हम उसकी आज्ञा को नहीं मानते तो परमेश्वर के क्रोध से हमें कोई नहीं बचा सकता। और दूसरा हमें वचन मिलता है कि रोमियो उसका 5 अध्याय और उसके 19 आयत में खुदा का वचन हमसे कहता है, क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरते हैं, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरते हैं। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि एक आदमी ने आज्ञा नहीं मानी, उसकी वजह से सभी पापी ठहरे, है ना? आदम ने आज्ञा नहीं मानी तो सभी पापी ठहरे। तो अगर हम अपनी फैमिली में, हम अगर एक भी इंसान अगर आज्ञा नहीं मानता, तो हमारी वजह से हमारा पूरा फैमिली ही उसमें पाप में जाएगा। तो हमें अपने आप को ध्यान रखना है कि हमें किस तरह से चलना है ना? आज्ञा मानना है और आज्ञा पे चलना है, और संसारिक बातों पे ध्यान नहीं देना, उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना, क्योंकि खुदा का वचन कहता है कि जैसा भी तुम चाहते हो अपने लिए, वैसे तुम अपने बच्चों के लिए भी चाहो कि वो भी अच्छा एक जीवन प्राप्त कर सकें, है ना? और जिस तरह से
कि इसहाक ने भी याकूब से कहा कि तुम कनानी लड़कियों से शादी ना करना, उत्पत्ति 28 में। लेकिन उसने करी ऐसी शादी और उसने फिर बहुत सारे धोखों को खाया, बहुत सारी परेशानियों का सामना भी किया। तो इस तरह से हमें अनाज्ञाता की तरफ हमें सोचना चाहिए कि हम किस तरह का अपना जीवन जी रहे हैं। तो परमेश्वर का वचन हमें यही समझाता है। और मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से भी एक समझाना चाहूँगी कि जिस तरह से किसी एक व्यक्ति ने कहा अपने नौकर से कि मैं दूर जा रहा हूँ और तुम्हें मेरे घर का ध्यान रखना है। तो उसने बोला कि हाँ, मैं ध्यान रखूँगा इसका। और उसने लेकिन बहुत बड़ा घर था, बहुत सारी गाड़ियाँ थी। उसने कहा कि ये मेरी गाड़ियों की चाबी है। उसने उनको चाबी दी और घर का पूरा दिखाया कि ये सब लॉकअप यहाँ रखा हुआ है, कैश यहाँ रखा हुआ है और मेरी ज्वेलरीज़ यहाँ पर रखी हुई हैं। सब कुछ दिखाया कि मैं लेकिन जा रहा हूँ, तुम्हें सब कुछ ध्यान रखना है इसका। तो जो नौकर होता है वो खुश हो जाता है कि मेरा मालिक मुझ पर इतना ट्रस्ट करता है, मेरे लिए इतना कुछ छोड़ कर के जा रहा है। लेकिन लास्ट में वो कहता है कि तुम्हें एक काम करना है कि मेरे इस कमरे में आओ तुम। एक छोटा-सा कमरा होता है, उसमें एक बॉक्स रखा होता है। वो कहता है कि इसको कभी मत खोलना क्योंकि इसमें मेरी ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि तुम्हें इसको खोलना नहीं है ना? इसको तुम खोलोगे तो वो मिस हो जाएगी और तुम्हें इसको नहीं खोलना है। वो मेरी बहुत ही ज़्यादा कीमती चीज़ है। तो वो कहता है कि ठीक है बॉस, आप जैसा कहते हो मैं वैसा ही करूँगा। और वो 3 दिन के लिए चला जाता है। तो जब वो पहला दिन होता है तो जब वो सुबह से लेके दोपहर तक शाम हो जाती है उसको सोचते हुए कि कुछ भी नहीं छोड़ा मालिक ने मेरे से बिना बताए, सब कुछ दिखाया, कैश दिखाया, ज्वेलरी दिखाई, गाड़ी की और गाड़ी दिखाई है और सब कुछ मेरे हाथ में दिया है, लेकिन इस बॉक्स में क्या है जो उसने मेरे से मना किया है। और वो बड़ी दुविधा में था, बड़ी परेशानी में था कि ऐसा क्या है जो उसने मेरे से मना किया है लेने के लिए। और वो ऐसी रात गुज़र गई, पूरा दिन उसको सोचते-सोचते गुज़र गया। फिर तीसरा दिन जब हुआ तो उसने सोचा कि अब तो मैं सब्र नहीं कर सकता, मुझे देखना ही होगा कि इसमें क्या है और मेरे से क्या मना क्यों किया है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ तो है कि मेरे लिए मना किया गया है। तो कहता है मैं चुपचाप से देख लेता हूँ, जब तक मालिक नहीं आता, मैं इसको खोल करके देख लेता हूँ कि इसमें क्या है। और वो जाता है देखता है कि खोलता है उस दरवाज़े को और देखता है कि एक बक्सा है और बहुत जाले वाले लगे हुए हैं और उस स्थिति में रखा हुआ है, लेकिन वो उसकी चाबी को लेता है, उसको खोलने लग जाता है कि देखता हूँ उसके अंदर क्या है। अब वो जैसे ही खोलता है उसके अंदर से एक छोटी-सी चुईया निकल के भाग जाती है और वो देखता है, उसको पकड़ने की कोशिश करता है, वो उसके हाथ में नहीं आती, इधर-उधर भागता है, वो भाग चुकी होती है। तो वो कहता है कि अब मैं क्या करूँ? ये तो भाग गई और जब मेरा मालिक आएगा तो वो मेरे से पूछेगा, तो मैं उसको क्या जवाब दूँगा? तो थोड़ी ही देर में जब उसका मालिक आता है तो वो देखता है कि कहता है कि मैंने तो तुम्हें बोला था कि तुम्हें उससे हाथ नहीं लगाना है, उस कमरे में नहीं जाना, तुमने ऐसा ही किया होगा, मैं समझ सकता हूँ। तो कहता है कि नहीं बॉस, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं मुझे नींद नहीं आई, मुझे चैन नहीं आया, मुझे यही सोचता रहा मैं कि ऐसा क्या हो सकता है इसमें कि मतलब मैं इसको देख नहीं सकता इसके अंदर। तो मैंने ये खोल के देखा, तो वो देखता है खोल के कि उसमें से वो चूहिया भाग भाग गई है। उसने कोशिश करी उसको पकड़ने की लेकिन वो हाथ में नहीं आई। तो वो नाराज़ होता है, वो गुस्सा होता है कि मैंने ये देखा था कि तुम्हारे अंदर पेशेंस कितना है, सब्र कितना है तुम्हारे अंदर कि तुम आगे जा कर के तुम किस तरह से आगे चला सकते हो, वरना मैं तुम्हें ये सब कुछ तुम्हारे नाम कर देता। बस मैं तुम्हारे अंदर देखना चाहता कि तुम्हारे अंदर अनाज्ञाता है या नहीं और तुमने आज्ञा नहीं मानी और तुमने इसको खोल कर देख लिया और मेरा विश्वास तुम पर अब बिल्कुल ही हट चुका है। तो जब भी हम किसी चीज़ को बच्चों से मना करते हैं कि तुम इधर मत जाना, इस कमरे में मत जाना, इसमें कुछ है, तो वो उसको खोल कर के देखना चाहेंगे कि क्या छुपाया है ना? तो परमेश्वर का वचन यही कहता है कि हमें अपने लिए अपने अंदर पेशेंस होना चाहिए। अगर खुदा ने हमें किसी भी चीज़ के लिए मना किया है कि इसको मत देखना, उसको मत छूना, तो हमें नहीं छूना चाहिए, है ना? और देखने में बहुत सी चीज़ें अच्छी लगती हैं, जैसे शैतान ने कहा कि बहुत अच्छा है, ये बहुत सुंदर है, ये बहुत टेस्टी है ना? तो लेकिन वो सब चीज़ें अच्छी नहीं होती, हमें खुदा से पूछना चाहिए कि हम इस चीज़ को छुएँ ना कि ना छुएँ। वचन हमारा सब कुछ समझाता है कि क्या हमें खाना चाहिए, किस चीज़ से हमें दूर रखना चाहिए, किस चीज़ को हमें छूना चाहिए, किस चीज़ को हमें देखना चाहिए अपनी आँखों से। तो खुदा से यही आशीष माँगे, उससे ये दुआ करें कि परमेश्वर हमें अनग्नता में कभी पड़ने ना दे, क्योंकि हम जब दुआ करते हैं हमारे बाप, तो उसमें भी हम दुआ करते हैं कि हम आज़माइश में ना पड़े।
तो हमारे सामने ऐसा कोई समय ना आए कि हमें खुदा के सामने अपने आप को रखना पड़े कि हमने इतनी बड़ी हमसे गलती हो गई। तो हम खुदा के डर में हमेशा बने रहें और परमेश्वर के सामने अपने आप को धन्यवाद करते रहें और उसके साथ में जब उसके साथ में हम चलते हैं तो हमारे अंदर से वो सारी गलतियाँ खुदा के यीशु मसीह के नाम से दूर होती हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बहुत ब्लेस्ड करें। आइए हम दुआ में चलेंगे। धन्यवाद हो यीशु, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आपने ये समय दिया कि हम आपके सामने इकट्ठा हो सकें खुदा। दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर जो लोग खुदा आपके वचन से जुड़े हुए हैं, जो पिता परमेश्वर आपके वचन को पढ़ा खुदावन, आपसे सीखा पिता परमेश्वर, बोलने वाले पिता परमेश्वर सिर्फ आप हैं खुदावन यीशु मसीह। मैं दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर के अपने वचन के द्वारा उन सबको खुदावन यीशु अपनी आशीषों से भरे पिता परमेश्वर। हर एक के दिल से बात करे पिता परमेश्वर, किसी भी घर में पिता बीमारी परेशानी तंगी खुदावन यीशु मसीह के नाम से जाती रहे पिता परमेश्वर। हर एक को अपनी आशीष में पिता परमेश्वर आशीष से भरे पिता परमेश्वर। सब कुछ खुदावन यीशु मसीह आपके मीठे पवित्र नाम से, यीशु के नाम से। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।